लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ देश भर में आवाज उठनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास हिंदू जागरण मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। हिंदू जागरण मंच की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ एक दिवसीय धरना से निकिता तोमर को श्रद्धांजलि भी दी गई। धरना में बड़ी संख्या में मंच के सदस्यों के साथ साथ भाजपा नेता भी शामिल हुए। वहीं मंच के सदस्यों ने झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है, क्योंकि झारखंड में भी इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है। क्या आप लोग का मकसद? देखिए, ये धरना भी है और साथ ही साथ स्वर्गीय निकिता तोमर को श्रद्धांजलि भी है। तो आज जब हम इस श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत में ही हमने स्वर्गीय निकिता तोमर के पिताजी मूलचंद तोमर को फ़ोन लगाया और हमने उन्हें बताया कि हम रांची में ऐसा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रख रहे हैं। वो हमसे बात करते हुए बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने एक संदेश दिया है जो हम आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहेंगे। मूलचंद तोमर जी ने ये कहा कि बहुत अच्छा हमें लगा कि आज पूरे देश में निकिता के लिए श्रद्धांजलि सभा की जा रही है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब दोबारा ऐसा निकिता तोमर कांड पूरे भारत में ना हो। तो जब हमने उनको बताया कि हम धरना भी दे रहे हैं तो उन्हें ये भी अच्छा लगा। और धरना का हमारा मेन जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम जिस तरीके से योगी जी यूपी में लव जिहाद के विरुद्ध कानून ला रहे हैं, हम उसी तरह मांग करते हैं कि झारखंड में भी, क्योंकि इतना लव जिहाद का मामला बढ़ते जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे साथ तारा शादियों भी थी यहाँ पर, जो कि आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम जो ये मैटर हाईलाइटेड हुआ, वो क्योंकि तारा सामने आके बोली, उसी से ये मैटर हाईलाइटेड हुआ। हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेताओं ने झारखंड में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग की है। आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा लव जिहाद के विरुद्ध एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है और झारखंड सरकार से हम मांग करते हैं कि झारखंड में भी जिस तरह यूपी सरकार और अन्य राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाया जा रहा है, उसी तरह झारखंड में भी कानून लाया जाए। और मैं लव जिहादियों को फिर से समझा देता हूं कि हमारी भोली भाली बहनों को, बेटियों को बरगलाना बंद करो। अब हिंदू समाज तुम्हारे इस कुकर्म को जान चुका है। पहले तो ये लोग कहते थे कि लव जिहाद नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, मगर जब कोर्ट ने, केरला सरकार ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद है, तो मैं सरकार से कहता हूं, सरकार से आह्वान करता हूं, हिंदू का ना करो अपमान, भारत को बेटियों के दिलाओ सम्मान। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेताओं ने मृतका निकिता के परिजनों का दुख दर्द फोन से बात कर जाना। आज धरना का जो प्रदर्शन किया जा रहा है वह लव जिहाद और राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भी पूरे राज्य में यह प्रदर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। हम हर वह संगठन का साथ देंगे जो राज्य में जो निरंकुशता बढ़ रही है या किसी के साथ, महिलाओं के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है। जैसा कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लाल ऋषिनाथ शाहदेव जी ने बतलाया कि निकिता तोमर जी के साथ जो अन्याय हुआ है, और जब इन्होंने उसके पिता से आज दूरभाष पर बात किया तो उन्होंने संवेदनशीलता की प्रकाष्ठा तक धन्यवाद दिया, लोगों के प्रति कृतज्ञता समर्पित किया। हिंदू जागरण मंच के धरना प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी नेताओं ने झारखंड में कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। तक निकिता तोमर जैसी घटनाओं पर पूर्ण रूप से कहीं भी विराम न लग जाए, तब तक निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि मिली ऐसा मानना अभी अपरिपक्वता होगा, पूरा नहीं होगा, समुचित नहीं होगा। तो राज्य में जो गिरती कानून व्यवस्था है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो हिम्मत वाली सरकार चल रही है, आज कानून व्यवस्था जितने चरम पर गिर गई है ना, दुर्भाग्य है इस व्यवस्था पर, कैसे लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज जहां अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, महिलाओं पर रोज नित्य नए कांड हो रहे हैं, सिर्फ उनके साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हो रहा है बल्कि उनको एकदम निर्दयता के साथ मार कर गाड़ दिया जा रहा है, और गाड़े हुए स्थान पर कई शवों का प्राप्त होना निरंकुशता की प्रकाष्ठा को दर्शाता है।
कानून व्यवस्था जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक हम सब लोग सड़क पर इसी प्रकार मुखरता के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कभी तो यह गूंगी सरकार की आवाज़ में जू रेंगेगी और कभी तो इन जो आतताई हैं, जो इतने सारे जो घटनाओं को अंजाम देने वाले जो अपराधी किस्म के लोग हैं, बलात्कारी किस्म के लोग हैं और मानवता के जो शर्मसार करने वाली जो इतनी बड़ी संख्या में घटना घट रही है उस पर कभी तो नियंत्रण लगेगा। हमारी आवाज़ कभी तो उन वैसे नेतृत्वकर्ताओं तक पहुंचेगा। निकिता तोमर की हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं को इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहिए और इस समस्या का हल तलाशा जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।